नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और योग हमारी संस्कृति का हिस्सा। जंक फूड के प्रति बच्चों के आकर्षण पर उन्होंने जताई चिंता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जयंत सिन्हा ने कहा, केंद्र सरकार ने एक्साइज करों में की है कमी। गरीब कल्याण योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन लीज मामले में जवाब देने के लिए चुनाव आयोग से मांगा 1 महीने का अतिरिक्त समय। आज तक देना था नोटिस का जवाब। राज्य की खान और उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल और उनके पति से जारी है प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। सीबीआई जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर। और राज्य में चक्रवाती तूफान असानी का 13 मई से रहेगा आंशिक असर। मौसम विभाग ने इस बार जल्द मॉनसून प्रवेश करने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और योग हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं, जो हमें विभिन्न बीमारियों से बचाती हैं। राज्यपाल आज रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संयमित जीवन शैली अपनाने से मनुष्य का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। उन्होंने चाइनीज और जंक फूड के प्रति बच्चों के आकर्षण पर चिंता जताई और इससे बचने की सलाह दी। संगोष्ठी को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे स्टार्टअप समुदाय को भी संबोधित करेंगे। दुमका जिले में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में जिले के 4 प्रखंडों शिकारीपाड़ा, रामगढ़, गोपीकांदर और काठीकुंड प्रखंड में 14 मई को वोट डाले जाएंगे। ये सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसे लेकर प्रशासन अधिक सतर्क है। इधर दुमका के जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने आज विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पाकुड़ जिले के पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने आज मोटरसाइकिल से कई इलाकों का दौरा किया और सुरक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव के दिन सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। पूरा पाकुड़ जिला में हम लोग हर बूथ को, हर बिल्डिंग को सेंसिटिविटी के आधार पर डिवाइड किया है और उसके आधार पर हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो आज मुफस्सिल यहाँ फील्ड में एक्चुअली क्या स्थिति है वो पता करना हम लोगों का मेन उद्देश्य है। साथ में पब्लिक के बीच में पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस दिलाने का भी काम आज हम लोग कर रहा है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट किस हिसाब से करना है उसका भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हाइपर सेंसिटिव बूथ्स में हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स को, आर्म्ड वाला को लगाने का निर्णय लिया गया है और बाकी सेंसिटिव और नॉर्मल में हम लोग लाठी देने का डिसीजन लिया है। और साथ में अभी इलेक्शन का माहौल को देखते हुए अभी हमारा जिला में टोटल 5 इंटर स्टेट चेकपोस्ट है और 8 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकपोस्ट है, जो 24 घंटा अभी चालू है। तो हम गाड़ी का आवागमन को चेक कर रहा है। गढ़वा जिले में प्रथम चरण के तहत होने वाले पंचायत चुनाव के प्रचार में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। यहां 14 मई को मतदान होंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव में रंका अनुमंडल के रंका, चिनिया, रमकंडा, भंडरिया और बड़गढ़ 5 प्रखंडों को मिलाकर 38 पंचायतों के लिए वोट डालने हैं। इसमें जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य को मिलाकर कुल 568 सीटों पर मतदान होने हैं। इन सीटों के लिए 1647 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें सर्वाधिक 1042 महिला और 605 पुरुष प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए और बुढ़ा पहाड़ के पास वाले कई ऐसे बूथ हैं जहां पहले नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के आह्वान के कारण खौफ रहता था, लेकिन आज वैसे गांवों में भी बेखौफ होकर चुनाव प्रचार चल रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन लीज मामले में जवाब देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से 1 महीने का समय देने की मांग की है। मुख्यमंत्री को आयोग के नोटिस का जवाब 10 मई तक देना था, लेकिन अपनी मां की बीमारी की वजह से उन्होंने मानवीय आधार पर अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया है। राज्य कैबिनेट की बैठक कल रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने एक्साइज करों में कमी की है। साथ ही गरीब कल्याण योजना को भी अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। श्री सिन्हा आज जमशेदपुर में एक सेमिनार को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक्साइज टैक्सेस जो हैं इनको कम किया जाए और कम किया भी है हम लोगों ने। उन्होंने निवेदन किया है कि राज्य सरकार भी एक्साइज टैक्सेस कम करें। गरीब कल्याण योजना को हम लोग 6 महीने और हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है। और आपने देखा है कि आरबीआई ने अभी जो है इन्होंने ब्याज का दर जो है बढ़ाया है। ये विश्व भर में महंगाई बढ़ रही है, हम लोगों के यहाँ और देशों से कम महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि हम लोगों ने महंगाई पे इतना अच्छा लगाम लगाया। वो इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग ब्याज का दर बढ़ाते हैं तो महंगाई पे हम लोग लगाम लगाता है। आसपास में आप देखिए कि और सब देशों को कितना दिक्कत हो रहा है, कितनी उनकी कठिनाइयां हो रही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां, माननीय वित्त मंत्री जी की नीतियां जो हैं उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर और दुरुस्त बनाया है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है जो भी विचारधारा अपनाए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत ने मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP14 के अध्यक्ष के रूप में भूमि क्षरण रोकने और उसे फिर से उपयोगी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में देशों को एकजुट करने का काम किया है। श्री यादव आइवरी कोस्ट की आर्थिक राजधानी आबिदजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP15 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह सम्मेलन कल से शुरू होगा और 20 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने आज नई दिल्ली में अटल नवाचार मिशन प्राइम प्ले बुक का लोकार्पण किया। इसका उद्देश्य उद्यमियों को बढ़ावा देने में मदद करना है। इससे सभी विज्ञान आधारित इच्छुक उद्यमियों के साथ लैब से लैंड तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। इसका लक्ष्य वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को उनके तकनीकी विचारों के अलावा अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करना भी है। भारत ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीके लगाने का 87% कार्य पूरा कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लोगों से कहा है कि वे कोविड से बचाव के लिए अनुकूल व्यवहार करें और टीके लगवाएं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 190 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 13,90,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में 2,288 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 19,637 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। श्री गुप्ता आज रांची में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में नई मशीनें लगी हैं और बेडों की संख्या भी बढ़ाई गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अदम्य साहस के लिए श्रद्धांजलि दी जिन्होंने वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि 1857 में आज ही के दिन ऐतिहासिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जिसने नागरिकों में देशभक्ति की भावना प्रबल की थी और औपनिवेशिक शासन को कमजोर करने में योगदान दिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य की खान और उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जारी है। निदेशालय ने श्रीमती सिंघल को कल सम्मन जारी किया था, जिसके बाद आज सुबह वे अपने पति के साथ रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय पहुंची। इधर इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराए जाने की मांग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में आज एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। पिछले दिनों ईडी की एक टीम ने पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के देश भर के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां से 19 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। इसके अलावा करोड़ों के निवेश की भी जानकारी मिली है। श्रीमती सिंघल से ये पूछताछ इसी सिलसिले में की जा रही है। झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने वर्ष 2022-24 सत्र के लिए बीएड प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी है। इस निर्णय की जानकारी बोर्ड ने आज झारखंड उच्च न्यायालय में दी। न्यायालय में आज एसोसिएशन फॉर अनएडेड कॉलेज ऑफ झारखंड द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि बोर्ड ने परीक्षा के लिए जो शर्तें रखी हैं वो नियम संगत नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्ष 2030 तक भारत को ड्रोन निर्माण का केंद्र बनाने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया है। नीति आयोग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ड्रोन के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा तैयार करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर पर भी काम करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने रांची हवाई अड्डे पर इंडिगो के विमान में एक दिव्यांग बच्चे को उसके परिवार के सदस्यों के साथ सवार नहीं होने देने की घटना की जांच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अंतर्गत 3 सदस्यीय समिति से कराने का निर्णय लिया है। एक ट्वीट संदेश में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ने घटना को संवेदनशील मानते हुए जांच कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खूंटी जिले के ग्रामीणों के लिए राज्य सरकार की मोबाइल आई केयर वाहन सेवा काफी लाभदायक साबित हो रही है। इसके माध्यम से नेत्र रोगियों को गांवों में ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आई ऑन व्हील्स के माध्यम से लोगों की आंखों की जांच सुगमता से की जा रही है। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि पिछले 4 महीनों में 1205 मरीजों की नेत्र जांच की गई और 444 मरीजों का मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जा चुका है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव से हजारीबाग जा रही एक तेज रफ्तार यात्री बस आज सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 13 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटाने को कहा। खूंटी जिले के तोरपा इलाके में पुलिस और खनन विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए अवैध बालू लदे 8 वाहनों को जब्त किया है और इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित हिंदगीर गांव में एक कोयला लदे ट्रक के पलट जाने से उस पर सवार 2 मजदूरों की मौत हो गई। कल रात हुई इस दुर्घटना के विरोध में आज सुबह आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। खलारी के पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि पुलिस जवानों ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। खूंटी जिले में पुलिस ने लातेहार से अफीम बेचकर लौट रहे एक तस्कर को 6 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया है। और मौसम विभाग ने 1 सप्ताह के बाद राज्य में मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार इस बार तय समय से पहले ही मानसून प्रवेश कर सकता है। इधर राज्य में चक्रवाती तूफान असामी का भी आंशिक असर 13 मई से दिखेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और योग हमारी संस्कृति का हिस्सा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जयंत सिन्हा ने कहा, केंद्र सरकार ने एक्साइज करों में की है कमी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन लीज मामले में जवाब देने के लिए चुनाव आयोग से 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा।
राज्य के खान और उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल और उनके पति से जारी है प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। और राज्य में चक्रवाती तूफान असानी का 13 मई से रहेगा आंशिक असर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।